मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद साहब। प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी को टारगेट करके एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर कर रहा हूं। विश्वास मानिए बहुत मजा आएगा। तो सवाल दोस्तों बनता है, भारत का जो विस्तार है उस विस्तार की सीरीज में सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आती है कि भारत के जो स्थलीय सीमा है, स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले कुल कितने देश हैं। तो दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, स्थलीय सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के कुल 7 देश हैं। इस बात पे गौर करेंगे। अगर हम बात देश की करें तो सबसे पहले पहुंचते हैं हम लोग पाकिस्तान। पाकिस्तान की बाउंड्री को स्पर्श करने वाले भारत के जो राज्य हैं वो कितने हैं, ये बात जानना जरूरी है। प्यारे दोस्तों, पहले 4 हुआ करते थे, अब रह गए हैं 3। माने एक जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर दिया गया है। इस आधार पे 3 राज्य स्पर्श करते हैं पाकिस्तान की सीमा को। इस बात पे गौर करेंगे। यहाँ दोस्तों जानना जरूरी है कि सबसे पहले आएगा पंजाब, दूसरा है राजस्थान और तीसरा आएगा कौन सा, सोचो सोचो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात गुजरात की कर रहे हैं। माने अगर हम सीरियल की बात करें तो सबसे पहले नीचे से आएगा गुजरात, इसके बाद आएगा कौन सा, राजस्थान, इसके बाद आएगा पंजाब। माने ये 3 राज्य स्पर्श करते हैं किसकी सीमा को, सीधे तौर पे पाकिस्तान की सीमा को। यहाँ जानना जरूरी है कि एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, जम्मू कश्मीर सीधे तौर पे स्पर्श करता है पाकिस्तान की बाउंड्री को। इस बात पे गौर से समझना होगा, हताश निराश नहीं होना है, कटिबद्ध होना है आपके सिलेक्शन के लिए। जब मैं कटिबद्ध हूँ, आप भी कटिबद्ध हैं, तो फिर चिंता किस बात की। और वीडियो बनाने की श्रृंखला में राष्ट्रीय पक्षी पीकॉक नज़र आ गया है, मोर नज़र आ गया है। आप देख रहे हैं ये है मिस्टर मोर और पीछे से निकलते जा रहे हैं। ठीक है, तो बड़ा ही नेचुरल एक एरिया है, तो मैंने यहाँ से निकल रहा था, सोचा क्यों ना वीडियो बना के आप तक पहुँचा दूँ। अब बात आती है दूसरा देश कौन सा है। तो जब हम पाकिस्तान से ऊपर चलेंगे तो सीधे तौर पे देश आता है अफगानिस्तान। और जब बात अफगानिस्तान की दोस्तों करेंगे, अफगानिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाला कोई भी भारतीय राज्य नहीं है। माने केवल एक यूटी है, माने केवल एक यूनियन टेरिटरी, माने केंद्र शासित प्रदेश की बात कर रहा हूँ। और यही केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, लद्दाख है। पहले हिस्सा होता था किसका, जम्मू कश्मीर का, लेकिन जब उसका विभाजन हो गया तो ये अलग यूटी बना। यहाँ जानना जरूरी है कि 106 किलोमीटर की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सीधे तौर पे शेयर होती है, माने अफगानिस्तान, और बात कर रहे हैं लद्दाख की, माने भारत की। यह एक सबसे बड़ी जरूरी बात है। अगर हम अफगानिस्तान इस शब्द को बोल रहे हैं तो ये बात गलत है। माने अफगानिस्तान का नया नाम कर दिया गया है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, इसका दोस्तों नया नाम हो गया है। इस बात पे गौर करेंगे, परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। ऊपर थोड़ा सा बढ़ते हैं तो दोस्तों देश आ जाता है कौन सा, तो दोस्तों देश आ जाता है आपका कौन सा, चाइना आ जाता है। माने चाइना भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा को में जो है टच करता है। और यहाँ जो है 4 भारतीय राज्य हैं। ध्यान रखना, मैंने 4 बोला है, पुरानी किताबों में देखेंगे तो 5 आपको मिलेगा। तो क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विभाजन चूंकि हो चुका है तो इस आधार पे जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया है। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूं, सबसे पहला तो हो गया उत्तराखंड, स्पर्श करता है चीन की सीमा को। सिक्किम, हिमाचल, अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य हैं जो चाइना की सीमा को स्पर्श करते हैं। और एक यूटी है कौन सा, माने बात कर रहे हैं लद्दाख की, जो सीधे तौर पे चीन की सीमा को स्पर्श करता है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। तो अगला जो देश आएगा वो है दोस्तों कौन सा, नेपाल है। और नेपाल जो है 5 भारतीय राज्यों को स्पर्श करता है अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री, और वो है, मैंने कई बार ट्रिक आपको बताई है, उत्तर प्रदेश पुलिस बस से नेपाल गई। तो जब बात उत्तर प्रदेश की आती है तो सबसे पहला राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा है पश्चिम बंगाल, बी माने बिहार है, अगला है उत्तराखंड और एस माने सिक्किम। इस प्रकार से नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले कितने राज्य हैं, वो हैं आपके 5। ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, वो आता है कौन सा, भूटान आता है। और भूटान के पड़ोसी भारतीय राज्य दोस्तों कितने हैं, 4 हैं, 5 नहीं है। इस बात पे गौर करेंगे। और 4 की अगर हम बात करेंगे, बहुत कठिन जानकारी नहीं दे रहा हूँ, सामान्य स्तर की जानकारी है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन आपका होके रहेगा, ध्यान से सुनते जाना है। तो दोस्तों 4 जो राज्य हैं वो हैं आपके, मैंने ट्रिक बताई थी, साब भूटानी हैं, माने सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, और बी का मतलब बंगाल, माने पश्चिम बंगाल। ये सीधे तौर पे 4 राज्य हैं जो स्पर्श करते हैं भूटान की सीमा को। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और जब आगे बढ़ेंगे तो देश आता है म्यांमार। और जब म्यांमार की बात करेंगे तो म्यांमार के 4 राज्य हैं, माने भारत के 4 राज्य म्यांमार की सीमा को स्पर्श करते हैं। जानना जरूरी है वो कौन से हैं। मैंने ट्रिक बताई थी कि वर्मा जी का नाम अमी है, म्यांमार का पुराना नाम वर्मा है, और नाम अमी है नागालैंड, मणिपुर और आपका अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। इस प्रकार से 4 भारतीय राज्य हैं।
अगली बात दोस्तों आती है बांग्लादेश की, और बांग्लादेश के पड़ोसी भारतीय राज्य कितने हैं? 5 हैं। ध्यान रखने वाली बात है। और जब बात आ गई है 5 की तो ट्रिक बताई थी AMMTP माने असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के रूप में इसको हम जानते हैं, माने AMMTP। रिपीट कर देता हूँ, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ये सीधे तौर पे दोस्तों ये 5 राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो मैंने 7 राज्य स्थलीय सीमा बता दी, और कौन कौन से राज्य स्पर्श करते हैं इस बात पर ध्यान रखेंगे। यहाँ जब हम भारत के विस्तार की बात करते हैं तो एक बड़ी ज़रूरी जानकारी शेयर कर दूँ, वो है प्यारे दोस्तों कि 2 देश है जो जलीय सीमा को स्पर्श करते हैं पड़ोसी देश के रूप में अगर हम बात करें तो पहला हो जाता है कौन सा? पहला हो जाता है, सोचो भाई, पहला हो जाता है मालदीव, दूसरा हो गया श्रीलंका। तो इस प्रकार से भारत की स्थलीय सीमा और जलीय सीमा को स्पर्श करने वाले टोटल कुल कितने देश हैं? वो हैं आपके 9। 7 + 2 = 9। सावधानी से चीज़ों को याद करिए, परेशान नहीं होंगे। कन्फ्यूजन होता है तो रात को 9 बजे लाइव क्लास से जुड़िएगा। और जो है उत्कर्ष विजन हेल्पलाइन जो नंबर है वो है 83 93 9092 8393 9092 जो नंबर है सीधे तौर पे, और वो आपका उत्कर्ष विजन हेल्पलाइन का नंबर है। आप व्हाट्सएप पे या कॉल करके अपनी बात डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।